हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपको यूपी ट्रिपल एससी जो री एग्ज़ाम आपका वीडियो का 27 जून 2023 में हुआ है, सेकंड शिफ्ट में। आज हम इसमें जो जीके और जीएस के जो 50 क्वेश्चन है यानी 50 क्वेश्चन है, इसमें पूरे क्वेश्चनों को करेंगे। साथियों, आपको एंड तक बने रहना है और साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक, साथियों तक, आपके जितने भी चाहने वाले हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कर दें। और वीडियो अच्छा लगे तो आपको वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। साथियों, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग थी 1/2 की थी, और आपके जो 2 क्वेश्चन गलत होने पर 1 क्वेश्चन सही है जो काट लिया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 101 से। इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया? 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102। 102 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी विंडोज। साथियों, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो मैं आपके साथ में बोल रहा हूँ, आप उससे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। 103 में पूछा है, त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्रों में स्थित घड़ियाल मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी वाला नदी अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104। 104 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम की मारा जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सांस्कृतिक और साथ ही धन्यवाद ज्ञापन समारोह है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 104 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ल्यूवा खुतला। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105। 105 में पूछा है, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की खालिस्तान पीढ़ी में किया जाता है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 105 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 105 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दूसरा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 106। 106 में पूछा है, तेलंगाना का राज्य पक्षी क्या है? 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तेलंगाना का राज्य पक्षी क्या है? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पलपिट्टा, यानी भारतीय रोलर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 107। 107 में पूछा है, देश में किन कानूनों की समीक्षा के लिए सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया था? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 107 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 107 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पर्यावरण संबंधी कानून। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108। 108 में पूछा है, किस राज्य ने हाथियों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए स्वचालित सायरन लगाने की योजना की घोषणा की है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? हेलो 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 हेलो। साथियों, क्वेश्चन नंबर 108 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 108 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उड़ीसा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109। 109 में पूछा है, वर्ष 2003 के लिए निम्नलिखित में से किस दिवस के लिए मेजर योग ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट लिव लॉन्गर थीम है?
चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 109 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110। 110 में पूछा गया साथियों, स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना कहलाती है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 110 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 110 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हर्मिका। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111। 111 में पूछा है भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वा मारीन पार्क कहाँ बनाया जाएगा? चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 111 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 111 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हैदराबाद में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112। 112 में पूछा है अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन थे? चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 112 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 112 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी रामानंद। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113। 113 में पूछा है गंडक नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से संबंधित है? चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 113 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 113 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गंगा से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114। 114 में पूछा है प्रोवा 3 मिशन जिसे इसरो के PSLV पर लॉन्च किया जाएगा किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 114 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ESA, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115। 115 में पूछा है एक सार्वजनिक ऋण कार्यालय खालिस्तान के लिए निवेश बैंकर के रूप में कार्य करता है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 115 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, यानी सरकार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116। 116 में पूछा है 139 देशों के नवीनतम विश्व बैंक रसद प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंकिंग क्या है? चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों भारत का रैंकिंग पूछा गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 38। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? चार ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 117 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 117 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी आर्थिक स्वतंत्रता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118। 118 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है? चार ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 118 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 118 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अंग्रेजी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119। 119 में पूछा है चरकुला और दादरा किस राज्य के नृत्य रूप हैं? चार ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 119 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 119 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 120। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस संगठन को अंतरिक्ष 1100 FPO किसान उत्पादन संगठन बनाने की जिम्मेदारी दी गई है? चार ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 120 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 120 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, यानी NCDC। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 121। 121 में पूछा है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का विषय क्या है? चार ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 121 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 121 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी संग्रहालय स्थिरता और कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 122। 122 में पूछा है हाल ही में एक द्विपक्षीय कवच अभ्यास जो कि वोल्ड कुरुक्षेत्र नामक एक संयुक्त अभ्यास था जो भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच जोधपुर में आयोजित किया गया था? चार ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 122 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 122 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सिंगापुर में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 123। 123 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन SDG सतत विकास लक्ष्यों के
स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर है। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 123 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 123 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भोपाल। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 में पूछा है कौन सा स्टील उन प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते हैं। अनिवार्य रूप से स्टील उत्पादन में हाइड्रोजन को अपचायक ऑक्सीजन को हटाने वाला के रूप में उपयोग करता है। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 124 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ग्रीन स्टील। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा बांध और नदी के संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खाता है। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 125 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 125 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी धरोही बांध, यानी माही नदी। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 में पूछा है उत्तर प्रदेश के श्री ऋत्विक सान्याल, जिन्हें वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किस पेशे से संबंधित हैं। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 126 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 126 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कला। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 में पूछा है हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत की। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 127 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 127 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मेघालय। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 में पूछा है किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल हाई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 128 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 128 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गोवा ने। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 में पूछा गया है त्वचा को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 129 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 129 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मेलेनिन। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 में पूछा है मैसूरू कर्नाटक में आयोजित कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने और 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की। परियोजना का नाम दें। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 130 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 130 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 में पूछा सरकार ने पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु खालिस्तान से फिर खालिस्तान तक बढ़ा दी है। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 131 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 131 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 65 से 70 साल। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 में पूछा है मई 2023 में श्री भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने वैश्विक जल आंदोलन में व्यक्तियों और समुदायों द्वारा अपनी प्रगति को ट्रैक करने के तरीके में क्रांति लाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम क्या है? 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 132 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मेरी लाइफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 133 में पूछा है वेदों में लिखे भगवान वरुण के वाहवान समनो वर्णों को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा अपनाया गया था। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 133 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी भारतीय नौसेना। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 में पूछा है एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए देश की पहली जेब के आकार की स्वाइप मशीन के लॉन्च किया है, जिसे खालिस्तान कहते हैं। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 134 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी माइक्रोपे। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना तब उठाई जाती है जब एक संसद सदस्य को लगता है कि सदन की कार्यवाही सामान्य नियमों का पालन नहीं करती है। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा?
साथ ही क्वेश्चन नंबर 135 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी व्यवस्था का प्रश्न। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 136 में पूछा है भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 136 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 136 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जिरिभी का ग्राम में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 137 में पूछा है सिडेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 137 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लोहा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 138 में पूछा है व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 138 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 138 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अभिनव बिंद्रा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 139 में पूछा है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 139 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 139 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 29। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 140, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कपिल देव द्वारा लिखी गई है। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 140 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 140 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी क्रिकेट माई स्टाइल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 141, इसमें पूछा है सेरिंगपट्टम की संधि पर हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल की बीच हस्ताक्षर किए गए थे। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 141 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 142 में पूछा है जर्क शब्द किस खेल से संबंधित है। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 142 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 142 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भारोत्तोलन से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 143 में पूछा है दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 143 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 143 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी शाहजहां ने। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 144 में पूछा है हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 144 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 145 में पूछा है निम्न में से कौन कवरती के लिए सही है। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 145 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 145 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह अपने प्राचीन सफेद रेत समुद्र तटों और शांत लैंगूर के लिए प्रसिद्ध है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 146 में पूछा है वन रिपोर्ट सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में वन आरक्षण आवरण का सबसे बड़ा क्षेत्र है। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 146 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 146 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 147 में पूछा है विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 147 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 147 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी विरूपाक्ष मंदिर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 148 में पूछा है भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में एक वृत्ताकार अवेकस पर 4 शेर एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। अवेकस के चित्रवल्लरी में 4 अलग अलग जानवरों की मूर्तियां हैं जिन्हें धर्मचक्र के बीच में से अलग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अवेकस के चित्रवल्लरी का हिस्सा नहीं है। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 148 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 148 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बाघ। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 149 रेक्वाविक निम्नलिखित में से किस देश की
राजधानी है। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 149 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 149 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है फेमिना मिस इंडिया 2023 के विजेता नंदिनी गुप्ता भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। इनमें से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी राजस्थान से। साथियों आज हमने जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन थे इस पेपर में सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।